everyone, welcome to Study Vibes English for class 7th। इस वीडियो में आप और हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड बुक का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज, यानी कि गोलू ने नाक उगा ली है। अब यहाँ पर गोलू कौन है? गोलू एक छोटा सा एलिफेंट है जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी है। हम सभी को पता है कि जो एलिफेंट होता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसके पास क्या होती है? एक ट्रंक होती है, एक सूंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गोलू के पास उसकी सूंड कैसे आई, जिसको यहाँ पर उसकी नाक भी कहा गया है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। सबसे पहली लाइन क्या है कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, कि एक समय ऐसा था जब हाथी यानी कि जो एलिफेंट होता है उसके पास ट्रंक यानी कि सूंड नहीं हुआ करती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। और यहाँ पर एक गोलू है। गोलू कौन है? एक एलिफेंट का बच्चा है और साथ ही साथ उसकी नोज़ कैसी है? बल्जी। बल्जी का मतलब होता है फूली हुई नोज़ है उसकी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि गोलू की जो नोज़ है वो कितनी ज़्यादा फूली हुई है। तो ऐसी उसकी नोज़ है गोलू की। और उसके बारे में क्या दे रखा है? इट इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सवाल पूछता ही रहता है। He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habit। गोलू जो है क्रोकोडाइल कैसे खाना खाता है या वो खाने में क्या क्या खाता है, ये जानने के लिए लिम्पोपो रिवर तक पहुंच जाता है। तो हम गोलू की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, यानी कि बहुत पहले की बात है जब हाथी जो होता था उसकी कोई सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज, उसके पास सिर्फ एक फूली हुई नाक होती थी। एज बिग एज अ बूट, एक बूट के जितनी बड़ी। बूट जैसे कि एक जूता जो होता है मोटा वाला, उसके जैसे एक नाक होती है। जैसे कि जूते की शेप होती है वैसे इसकी नाक की भी शेप है। He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it। वो अपनी नाक को साइड टू साइड विगल कर सकता है यानी कि हिला सकता है, लेकिन ये उस नाक से किसी भी चीज़ को पिक नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ को उठा नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हाथी होता है वो अपनी सूंड से ही कुछ भी आप उसको खाने के लिए दोगे उसको पकड़ता है, लेकिन इस तरीके की नोज़ जो थी गोलू की, इसकी वजह से वो कुछ भी उससे उठा नहीं पाता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक बेबी एलिफेंट था यानी कि एक एलिफेंट का बच्चा था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। उसका भी यही था, उसके पास एक ट्रंक नहीं थी। ट्रंक यानी कि उसके पास सूंड नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक बल्जी नोज थी। बल्जी नोज यानी कि फूली हुई नाक थी, और वो एक छोटे वाला जो बूट होता है, जैसे कि एक बच्चे का शू साइज़ होता है, इस तरीके के एक बूट के जैसी दिखती थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू को बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, उसने अपनी ऑस्ट्रिच आंटी से पूछा। जो ऑस्ट्रिच होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गोलू जो है वो ऑस्ट्रिच आंट से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल जिराफ, फिर वो अपने लंबे वाले अंकल जिराफ, जो कि यहाँ पे पीछे खड़ा है, जिराफ को हमें पता है कि उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है, वो उससे पूछता है कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, यानी कि तुम्हारी जो स्किन है वो इतनी स्पॉटी क्यों है। स्पॉटी का मतलब है कि तुम्हारी जो स्किन है वो इतने, उस पर इतने सारे धब्बे क्यों हैं, ये क्यों है, ठीक है। तो गोलू जो है वो सबके बॉडी को देखकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करता था। जैसे कि ऑस्ट्रिच आंटी से पूछ लिया कि तुम बाकी बर्ड्स की तरह इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती हो, ऐसा क्यों है। और जिराफ से पूछ लिया कि तुम्हारी बॉडी पर इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस वाई आर योर आइज़ ऑलवेज सो रेड, उसने हिप्पोपोटामस से पूछ लिया कि एक बात बताओ, तुम्हारी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। तो यहाँ पर वो बबून से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। बबून का हमें पता है कि जो बबून होता है ना, उसका कुछ ऐसा होता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं। तो वो उनसे क्या पूछता है कि एक बात बताओ, जो मेलन होते हैं उनका स्वाद मेलन के जैसा क्यों होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोलू जो है वो इतने सारे क्वेश्चन पूछता है, एक सिली से क्वेश्चन, जैसे कि उसने पूछा कि मेलन का टेस्ट मेलन जैसा क्यों है। अब जो खरबूज होगा यानी कि जो मेलन होगा उसका स्वाद तो मेलन जैसा ही होगा, ठीक है। तो वो गोलू जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच है, जो जिराफ है, जो हिप्पोपोटामस है, उनके पास गोलू के इस तरीके के क्वेश्चंस के कोई भी आंसर नहीं थे। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, दे सेड ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं कि गोलू जो है वो बहुत शरारती है, वो इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हमसे पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर व्हाई डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। द मैना सेड गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पर क्या है, जो गोलू है वो मैना से, मैना भी एक बर्ड होती है, ठीक है, वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ कि आज रात को क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाएगा, ठीक है। तो फिर मैना कहती है कि अगर तुम्हें जानना ही है तो एक काम करो, तुम लिम्पोपो रिवर पे चले जाओ, क्योंकि रिवर में ही तो सारे क्रोकोडाइल मिलते हैं, तो तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर पता लगा लो कि वो आज रात को क्या खाएगा। गोलू वेंट होम, गोलू जो है he took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. अब यहाँ पर जो गोलू है उसको ये जानना था कि वो जो क्रोकोडाइल है वो क्या खाएगा डिनर में, तो इसीलिए वो लिम्पोपो रिवर जाने की तैयारी कर लेता है। और लिम्पोपो रिवर जाने के लिए वो अपने साथ क्या क्या बांधता है, 100 शुगर केन्स यानी कि 100 जो गन्ने होते हैं वो अपने साथ रखता है, 50 दर्जन केले अपने साथ रखता है और तकरीबन 25 खरबूज अपने साथ वो लेकर चलता है। फिर वो अपनी फैमिली को क्या बोलता है कि गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि बाय बाय, मैं जो हूँ मैं वो घास से भरी लिम्पोपो रिवर में जा रहा हूँ और मैं ये पता लगा के आऊँगा कि जो क्रोकोडाइल है वो आज डिनर में क्या खाने वाला है। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. अब जो गोलू है उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा, ठीक है, और साथ ही साथ उसको ये भी नहीं पता कि क्रोकोडाइल दिखता कैसा है। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? फिर जैसे ही गोलू जाता है रास्ते में उसको एक क्या दिखता है, अजगर दिखता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पाइथन। वो पाइथन एक पेड़ के साथ और साथ में चट्टान भी होती है, वहाँ पर कुंडली लगा के बैठा होता है। कुंडली का मतलब होता है ऐसे रोल रोल होके, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो पूरा अपने आप को घुमा के बैठा हुआ है उस ब्रांच पे, ठीक है। तो फिर जब उसका सवाल ये सुनता है तो जो पाइथन है वो खुद को अनकॉइल कर लेता है, यानी कि जो पाइथन है वो पूरा खुल जाता है और जो ट्री की ब्रांच है उस पे से नीचे उतरने को आता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तो जो गोलू है वो पोलाइटली उसको हेल्प कर देता है कि उसने मेरा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन गोलू क्या करता है, उसको दोबारा से कॉइल होने में मदद कर देता है और उसको गुड बाय कह देता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। अब आगे क्या स्टोरी में होने वाला है वो आपको इन पिंक पॉइंट से पता चलेगा कि जो गोलू है वो असल में क्रोकोडाइल से मिल जाता है और क्या होता है, वो पाइथन की मदद लेता है जितनी मदद वो ले सकता है, ठीक है। और जो गोलू है उसके पास क्या आ जाती है, एक लॉन्ग नोज़ आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल गोलू के लिए होती है। तो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि क्या है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। गोलू जो है वो आगे चलता जाता है गन्ने खाते हुए, बनानास खाते हुए, मेलन्स खाते हुए। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। फिर कुछ दिनों बाद जो है गोलू लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। और जो रिवर है उसके किनारे पे वो क्या देखता है, एक लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड मतलब कि जो लकड़ी होती है उसका एक डंडा या फिर जो लठ होता है वो गोलू देखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी, सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। अब यहाँ पर जो गोलू है वो तो मस्त है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो लिम्पोपो रिवर के आसपास घूम रहा है, ठीक है। और उसकी वो चाहता था कि उसकी जो नाक है उसको ठंडा कर ले, इसलिए वो रिवर के पास जो है आकर बैठ जाता है। फिर क्या होता है, एकदम से एक क्रोकोडाइल गोलू को विंक करता है। विंक का मतलब होता है आँख मारता है। और
फिर गोलू उसको क्या बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू। गोलू क्या कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है, हैव यू सीन एवर अ क्रोकोडाइल। तो जो गोलू है वो क्रोकोडाइल से ये पूछ रहा है कि आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। जो क्रोकोडाइल है वो दोबारा से गोलू की तरफ आँख मारता है और क्या करता है, कीचड़ में से अपनी आधी पूँछ को बाहर निकालता है और क्या बोलता है, कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। वो ये कहता है कि इधर आओ छोटे बच्चे, तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो। तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड द क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज ट्रू। तो फिर वो कहता है कि पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और वो ये दिखाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि वही क्रोकोडाइल है, जैसे हम कहते हैं कि वो मगरमच्छ के आंसू भी रो के दिखाता है कि सही में मैं एक क्रोकोडाइल हूँ, एक मगरमच्छ हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड। जो गोलू था वो बहुत डर गया था क्योंकि उसने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था। ठीक है, फिर वो नदी किनारे बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। कि आप ही थे वो जिनको मैं इतनी दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप आज डिनर में क्या खाएंगे। तो फिर वो क्रोकोडाइल क्या कहता है, कम हेयर लिटिल वन आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। वो कहता है कि इधर आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में इस बात का जवाब दूंगा कि आज मैं डिनर में क्या खाऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब जो गोलू था उसको लगा कि सही में वो जो क्रोकोडाइल है वो उसके कान में इस बात का आंसर देगा, इसलिए गोलू ने क्या करा, अपने सिर को क्रोकोडाइल के सिर के पास लाया, क्रोकोडाइल स्नाउट यानी कि उसके सिर के पास वो ले आया। और जो क्रोकोडाइल था वो तो बहुत शातिर था, उसने गोलू को उसकी नाक से, जो कि एक बल्जी नोज़ थी, उससे पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो वो क्रोकोडाइल क्या कहता है कि मुझे लगता है आज का जो मेरा डिनर है वो एक बेबी एलिफेंट होने वाला है, यानी कि आज मैं डिनर में एक बेबी एलिफेंट को खाऊंगा। तो फिर गोलू जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल। कि मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे जाने दो, आप मुझे तंग कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। स्क्रीम गोलू, जो गोलू है वो चिल्ला रहा है। अब गोलू के चिल्लाने के बाद सुनकर वहाँ पर पाइथन यानी कि वो अजगर जो उसे रास्ते में मिला था वो वापस आ जाता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। वो जो पाइथन था वो गोलू का चुपचाप से पीछा कर रहा था और वो गोलू के पास उस टाइम पे मौजूद था जब क्रोकोडाइल गोलू को खींच रहा था। Came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. तो फिर वो पाइथन गोलू को क्या कहता है कि अगर तुमने अपना पूरा जोर नहीं लगाया और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की तो ये जो क्रोकोडाइल है ये तुम्हें स्ट्रीम यानी कि ये तुम्हें नदी में खींच लेगा और तुम्हें खा जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। अब जो गोलू है वो पीछे होकर अपने पैरों के बल बैठ गया और अपने आप को उसने खींचने की पूरी कोशिश की। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद अ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। और उधर की दूसरी तरफ से जो क्रोकोडाइल था वो भी पूरी जान लगा रहा था, वो भी पानी में अपने जो टेल है उसको घुमा रहा था और पानी में झाग बना रहा था। Then the python coiled himself round गोलू's stomach and said, "Let's pull harder." अब यहाँ पर जो पाइथन है वो गोलू की बहुत मदद करता है। वो क्या करता है, गोलू के पेट के ऊपर यानी कि उस बेबी एलिफेंट के पेट के ऊपर जो है पूरा अपने आप को कॉइल कर लेता है, गोल गोल कर लेता है और वो कहता है गोलू को कि चलो हम दोनों मिल के कोशिश करते हैं, लेट्स पुल हार्डर, कि चलो खींचने की कोशिश करो खुद को। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs in the mud and pulled। अब जो गोलू जो है उसकी जो चारों टांगें थी वो मिट्टी में जा चुकी थी, वो अपने आप को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, लेकिन उस क्रोकोडाइल ने क्या किया हुआ था, गोलू को उसकी नोज से पकड़ा हुआ था। अब गोलू खींचने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है मड में से, और क्रोकोडाइल उसकी नोज़ को खींचता चला जा रहा है, जिससे गोलू की जो नोज़ है वो स्ट्रेच हो रही थी, लंबी हो रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और जितनी बार वो क्रोकोडाइल खींच रहा था उतनी बार ऐसा हो रहा था कि जो गोलू की नोज़ थी वो थोड़ी थोड़ी लंबी होती जा रही थी। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब जो गोलू की नोज़ थी वो तकरीबन 5 फीट लंबी
हो चुकी थी जब गोलू की नाक जो है उसको क्रोकोडाइल से छुटकारा मिला, यानी कि जब क्रोकोडाइल ने उसको छोड़ दिया तो जब तक उसने देखा कि उसकी जो नाक थी वो 5 फीट लंबी हो गई थी। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। अब जो गोलू था वो नीचे बैठ गया और उसने अपनी जो नोज़ थी उसको रैप कर लिया एक बड़े से बनाना के लीफ में और उस बड़ी ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास आकर अपने आप को ठंडा करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but it didn't shrink। कि वो जो उसकी नोज़ है वो श्रिंक हो जाए और ठंडी हो जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। जो गोलू की जो नोज़ है वो श्रिंक नहीं हो रही थी, वो ठंडी तो हो गई थी लेकिन वो छोटी नहीं हो रही थी दोबारा से। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे फिर क्या होता है, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। और फिर क्या हुआ, अगले दिन गोलू ने क्या करा, जब उसके कंधे पर एक मक्खी आकर बैठ गई, ठीक है, और उसने गोलू को डंक मारने की कोशिश की, तो गोलू ने क्या किया, अपनी नोज़ को उठाया, अपनी सूंड को उठाया और उस लॉन्ग नोज़ को, उस ट्रंक को, जिसे आज हम ट्रंक कहते हैं, सूंड कहते हैं, उससे उस फ्लाई को मार दिया और हटा दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिस द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। यहाँ पर जो पाइथन होता है वो गोलू को क्या कहता है कि देखो तुम्हारी लंबी नोज़ की पहली एडवांटेज, पहला फ़ायदा तुम्हें मिल गया है, ठीक है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़, वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास छोटी वाली बल्जी नाक होती जैसे तुम्हारे पास थी तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब कोशिश करो कि कुछ खा सको। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने क्या करा, अपने ट्रंक को बाहर की तरफ खींचा और ग्रास का एक लंबा सा बंडल जो है वो डाल दिया। He dusted it against his forelegs and stuffed into his mouth। उसने अपनी लेग्स पर उसको मारा और उसमें से जितनी भी डस्ट थी उसको हटा दिया और फिर अपने माउथ के अंदर ले लिया। तो ये जो आपको पूरा सीन दिख रहा है, ये जैसे मैंने बताया वैसे ही इसी तरीके से क्रोकोडाइल ने गोलू की नाक को खींचा था और गोलू को बहुत दर्द हुआ, लेकिन अब उसकी एक लंबी सी ट्रंक आ गई है। फिर पाइथन ने उसको दूसरी एडवांटेज बताई, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। अब यहाँ पर जो पाइथन है वो गोलू को गिनवा रहा है कि तुम्हारी जो ट्रंक है उसका दूसरा फ़ायदा तुम्हें ये मिला है कि तुम आराम से एक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास को उतार सकते हो और अपने मुंह के अंदर डाल सकते हो, और तुम अपनी स्मॉल बल्जी नोज से ऐसा नहीं कर पाते। एंड द नेक्स्ट इज गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। अब गोलू क्या करता है, थोड़ी सी मिट्टी को नदी के किनारे से उठाता है और अपने सिर पर रख लेता है। फिर वो कहता है पाइथन की एडवांटेज नंबर 3 कि देखो तुम्हें तीसरा फ़ायदा भी मिला, तुम अपनी छोटी नोज़ से ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो वो क्या कहता है कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, थैंक यू मिस्टर अजगर, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं इस सब चीज़ को ध्यान रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ। और इस स्टोरी, ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है, इसके जो राइटर हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और ये चैप्टर समझ में आ गया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।